इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी वर्ड्स मीनिंग। वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में मैं आपको ऐसे वर्ड्स देने वाली हूँ, ऐसे वर्ड्स सिखाने वाली हूँ जो डे टू डे कॉन्वर्जेशन करते वक्त अक्सर यूज़ किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला हमारा वर्ड है एनीवन। एनीवन का मतलब होता है कोई भी, कोई या फिर किसी को। ये तीन मतलब होते हैं एनीवन के। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मतलब इसका निकलता है। तो एनीवन का क्या मतलब होता है, कब क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से बदलता है, ये समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यानी कि मस्बत जुमले, तो वहाँ पे एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसलिए यहाँ पे एनीवन का मतलब निकला कोई भी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश। लेकिन इसी तरह एनीवन का यूज़ आप जब क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे एनीवन का मतलब निकलता है कोई। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या वहाँ कोई है? इज एनीवन देयर? इज एनीवन देयर? क्या कोई वहाँ है? तो यहाँ पे एनीवन का मतलब है कोई। अब अगर आप एनीवन का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले में करें, तो वहाँ पे एनीवन का मतलब निकलता है किसी को। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती। आई डोंट नो एनीवन। आई डोंट नो एनीवन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो जहाँ जहाँ आप ताकि बोलते हैं ना, वहाँ वहाँ आज से आप लोगों को सो दैट बोलना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ताकि तुम ये कर सको, ताकि तुम इंग्लिश सीख सको, तो आपसे क्या बोलेंगे? सो दैट तुम इंग्लिश सीख सको। देखिए, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं भी बोल रहे हैं ना, फुल सेंटेंस इंग्लिश में नहीं भी बोल रहे हैं, तो भी आप ताकि के लिए सो दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इसी जुमले में ही इंग्लिश को इंक्लूड कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश आती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आहिस्ता बोलो ताकि मैं समझ सकूं। स्पीक स्लोली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। आहिस्ता बोलो, स्पीक स्लोली, ताकि सो दैट मैं समझ सकूं, आई कैन अंडरस्टैंड। ये तो हो गया पूरा सेंटेंस इंग्लिश में। अगर आप इसी सेंटेंस को फर्ज करें पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोलना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, आहिस्ता बोलो सो दैट मैं समझ सकूं। तो ऐसे क्या होगा कि आपने अपनी ही लैंग्वेज में इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लिया। इसी तरीके से आप अगर बिगनर्स हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। आपके वर्ड्स मीनिंग आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएंगे और इससे आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको बोलना हो मैंने उसे बुलाया ताकि वो मेरी मदद कर सके, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई कॉल्ड हिम सो दैट ही कुड हेल्प मी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूजुअली। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर या फिर ज्यादातर। दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपनी हैबिट या फिर डेली रूटीन बताने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं, अपनी आदत को बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे यूजुअली का यूज़ किया गया है। इसी तरह से मैं आमतौर पर रात को पढ़ाई करती हूँ या फिर मैं ज़्यादातर रात को पढ़ाई करती हूँ, तो हम बोलेंगे आई यूजुअली स्टडी एट नाइट। आई यूजुअली स्टडी एट नाइट। नेक्स्ट है समवट। समवट का मतलब होता है कुछ हद तक, या कुछ हद तक को ही आप ऐसे भी बोलते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं कुछ हद तक कंफ्यूज्ड थी। अब कुछ लोग इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो थोड़ा सा या कुछ हद तक दोनों ही वर्ड्स के लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समवट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो कुछ हद तक घबराई हुई थी। शी वॉज समवट नर्वस। शी वॉज समवट नर्वस। वो कुछ हद तक नाराज थे। अगर आप सिंपल बोलते हैं कि वो नाराज थे, तो हम कैसे बोलेंगे? दे वर एंग्री।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें बोलना है कि वो कुछ हद तक नाराज़ थे, तो हम समवट का भी यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ होगा? एंग्री से पहले। तो सेंटेंस आपका बनेगा दे वर समवट एंग्री। वो कुछ हद तक नाराज़ थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी। इसका इस्तेमाल आपको वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको बताना हो कि ये काम आप बहुत कम करते हैं या फिर शायद ही आप कभी ऐसा करते होंगे। उस केस में आपको रेयरली का यूज़ कर लेना है। एग्जाम्पल देखिए, हम शायद ही कभी वहाँ जाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हम वहाँ बहुत कम जाते हैं। वी रेयरली विजिट देयर। वी रेयरली विजिट देयर। मैं शायद ही कभी टीवी देखती हूँ, मतलब मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ। तो क्या यूज़ करेंगे रेयरली का? तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई रेयरली वॉच टीवी। आई रेयरली वॉच टीवी मतलब शायद ही कभी मैं टीवी देखती हूँ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिटरली। लिटरली का मतलब होता है सचमुच या सच में। दोनों बातें सेम ही हैं, सिर्फ वर्ड अलग हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, सचमुच या फिर सच में। दोनों ही आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं सचमुच थक गया हूँ, या फिर ये भी कह सकते हैं मैं सच में थक गया हूँ। आई एम लिटरली टायर्ड। सचमुच, सच में, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होगा लिटरली। मैंने उसे सच में रोते हुए देखा। मैंने उसे सच में रोते हुए देखा। आई लिटरली सॉ हिम क्राइंग। आई लिटरली सॉ हिम क्राइंग। मैं सचमुच हैरान रह गई, या मैं सच में हैरान रह गई। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। नेक्स्ट है मेयरली। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ या फिर महज। जैसे ये सिर्फ एक मजाक था। इट वॉज मेयरली आ जोक। कभी ऐसा होता है ना कि कोई मजाक को भी सीरियस ले लेता है, वो नहीं समझता कि ये मजाक है। उन्हें बताने के लिए कि ये सिर्फ एक मजाक है, तो हम सिर्फ के लिए मेयरली का यूज़ करेंगे। इसी तरह ये सिर्फ एक मशवरा है। दिस इज़ मेयरली आ सजेशन। ये महज एक मशवरा है। सिर्फ की जगह पे आप महज का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इसके स्पेलिंग होते हैं OFTEN, लेकिन टी इसमें साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, वो अक्सर देर से आता है। ही ऑफन कम्स लेट। वो अक्सर देर से आता है। ही ऑफन कम्स लेट। मैं अक्सर देर से सोती हूँ। आई ऑफन स्लीप लेट। तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट वर्ड है मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है थोड़ा बहुत या फिर लगभग। ये भी कह सकते हैं करीब करीब या फिर तकरीबन। थोड़ा के लिए हम क्या यूज करते हैं? लेस। और बहुत के लिए मोर। तो मोर को पहले लिखें और फिर और लिखें और फिर बाद में हम लिखेंगे लेस, तो बनेगा मोर और लेस मतलब थोड़ा बहुत। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वो मुझसे थोड़ा बहुत मुत्फिक है। थोड़ा बहुत के लिए हम यूज करेंगे मोर और लेस। तो सेंटेंस बनेगा ही मोर और लेस एग्रीज विद मी। ही मोर और लेस एग्रीज विद मी। इसी तरह से वहाँ लगभग 50 लोग थे। अब यहाँ पे लगभग की जगह पे आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ थोड़े बहुत 50 लोग थे, अजीब लगेगा ना। तो यहाँ पे जुमले में जो वर्ड सही लगेगा वो है लगभग या फिर तकरीबन। तो इसलिए हम यहाँ पे लेस और मोर का यूज करेंगे। तो लेस और मोर के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है थोड़ा बहुत और दूसरा मतलब होता है लगभग। लगभग का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम नंबर्स का जिक्र करते हैं। जहाँ भी आपको नंबर दिखे अगर और सेंटेंस में मोर और लेस का यूज हुआ, तो उसका सेंस निकलेगा लगभग। जैसे कि यहाँ पे वहाँ वहाँ लगभग 50 लोग थे या फिर तकरीबन। देर वर मोर और लेस 50 पीपल दियर। देर वर मोर और लेस 50 पीपल दियर। तो इस तरीके से मोर और लेस के दो मतलब होते हैं। एक होता है थोड़ा बहुत और दूसरा होता है लगभग। नेक्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। जानबूझकर या फिर सोच समझकर। मतलब बोलने वाले को पता है वो सोच समझ कर बोल रहा है, या जो भी कोई काम कर रहा है वो सोच समझ कर रहा है। तो इसके लिए हम बोलेंगे डेलिबरेटली। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने जानबूझकर मुझे नजरअंदाज किया मतलब सोच समझकर।
ही डेलिबरेटली इग्नोर्ड मी, ही डेलिबरेटली इग्नोर्ड मी। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, उसने ऐसा जानबूझकर किया। ही डिड इट डेलिबरेटली। ट्विस, ट्विस का मतलब होता है दो बार। एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे 2 बार कॉल की। आई कॉल्ड हिम ट्विस, मैंने ये फिल्म 2 बार देखी। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी ट्विस। नेक्स्ट वर्ड है एनीवे। ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आमतौर पर इसका यूज़ हम इंग्लिश में कई तरीकों से करते हैं। कौन कौन से तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसके इस्तेमाल अलग अलग होते हैं, इसलिए इसका उर्दू में मतलब भी अलग अलग होता है। सबसे पहले इसका मतलब निकलता है खैर, दूसरा इसका मतलब निकलता है वैसे भी, और लास्ट इसका मतलब निकलता है किसी भी हालत में। खैर इसका मतलब कब होता है, जब हमें टॉपिक बदलना होता है, टॉपिक चेंज करना होता है। फर्ज करें किसी की बात हो रही है, आपको टॉपिक बदलना है, तो आप बोल सकते हैं एनीवे। जैसे खैर चलो क्लास शुरू करते हैं, एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए यहाँ पे फर्ज करें बात हो रही थी कोई और, आपने टॉपिक बदला, और टॉपिक बदलने के लिए हमने कहा एनीवे लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एनीवे आया है इसका मतलब है खैर। अब इसका एक और मतलब है वैसे भी। वैसे भी कब मतलब निकलता है, एनीवे का मतलब वैसे भी तब होता है जब आप रीज़न ऐड करना चाहते हैं एनीवे के साथ। जैसे वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट एनीवे। यहाँ पे आप एनीवे को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, एनीवे इट्स टू लेट। और लास्ट पे एनीवे का मतलब होता है किसी भी हालत में। जैसे मैं किसी भी हालत में जाऊंगी, आई विल गो एनीवे। ठीक है, ये सारे मतलब निकलते हैं एनीवे के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल्सवियर। एल्सवियर का मतलब होता है कहीं और। एक और वर्ड आपको पता होगा, समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब भी होता है कहीं और। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समवेयर एल्स का यूज किया जाता है डेली कन्वर्सेशन में, और एल्सवेयर का यूज किया जाता है फॉर्मल रिटन इंग्लिश में। अगर फॉर्मल तरीके से कहीं बोलना हो और आपको बोलना हो कहीं और, तो आप बोलेंगे समवेयर नहीं बल्कि एल्सवेयर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और देखो। इफ इट्स नॉट हेयर लुक एल्सवेयर। लुक एल्सवेयर की जगह पे आप समवेयर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप डेली कॉन्वर्सेशन के लिए बोल रहे हैं। अगर फॉर्मल तरीके से आपको बोलना है तो आप बोलेंगे एल्सवेयर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हमने कहीं और जाने का फैसला किया। वी डिसाइडेड टू गो एल्सवेयर। वी डिसाइडेड टू गो एल्सवेयर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं भी बोलना है, तो भी आप ऐसे वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करके इंग्लिश बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।